Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of बस 5 मिनट. In this video we will discuss about reservation for women in politics और साथ ही साथ ये भी समझेंगे why are people opposed to reserving seat for women in parliament and state legislative assemblies. So first of all let's see why is it in news. आखिर ये वुमेन्स रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, रिसेंटली भारत राष्ट्र समिति के लीडर के कविता ने न्यू दिल्ली में हंगर स्ट्राइक किया था फॉर द इनैक्टमेंट ऑफ द वुमेन रिजर्वेशन बिल इन पार्लियामेंट. देन फिर से वुमेन रिजर्वेशन बिल एक बार फिर से न्यूज में बना हुआ है. तो इस वीडियो में हम वुमेन्स रिजर्वेशन बिल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ ये भी समझेंगे वाई आर पीपल अपोज टू द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल. तो बहुत सारे लोग इस रिजर्वेशन का विरोध क्यों कर रहे हैं, सारी बातों को भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वुमेन्स रिजर्वेशन बिल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करते हैं. देखिए, अगर वुमेन्स रिजर्वेशन बिल की पॉलिटिक्स की हिस्ट्री की बात करें, ये डिमांड कोई नई बात नहीं है. ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम ऐसा डिमांड किया जा रहा है. बिफोर इंडिपेंडेंस भी इसकी डिमांड की जाती थी. एंड अगर हम बात करें बिफोर इंडिपेंडेंस की, तो बेगम शाह नवाज एंड सरोजनी नायडू ने पॉलिटिकल सिस्टम में एब्सोल्यूट इक्वालिटी की डिमांड को लेकर ब्रिटिश पीएम को दैट टाइम लेटर लिखा था. आफ्टर इंडिपेंडेंस भी अगर हम बात करें तो ये डिमांड चलती रही. एंड यहाँ पर पॉइंट याद रखना है कि 1988 में नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वुमेन में रिकमेंड किया गया कि वुमेन्स को पंचायत टू पार्लियामेंट, ये पॉइंट याद रखिएगा, पंचायत टू पार्लियामेंट रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जाए ताकि पॉलिटिक्स में भी इक्वालिटी प्रोड्यूस हो सके. एंड इस रिकमेंडेशन के बाद ही जब 73 एंड 74th अमेंडमेंट को इनेक्ट किया गया तो जितने भी स्टेट थे उनको गाइडलाइन दिए गए कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में वुमेन्स के लिए 33% रिजर्वेशन को रखा जाए. मीन्स ये ऑर्डर दिया गया कि जितने भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पर फीमेल्स के लिए 33% का रिजर्वेशन किया जाए. बहुत सारे स्टेट तो ऐसे भी हैं जिन्होंने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में 50% सीट वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दिया है. लाइक अगर हम बात करते हैं तो बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, झारखंड, केरल, आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर 50% रिजर्वेशन कर दिया गया है. बट जो स्टेट लेजिस्लेचर है एंड जो पार्लियामेंट है वहाँ पर वुमेन्स रिजर्वेशन अभी भी लागू नहीं है. तो अब जरा हम वुमेन्स रिजर्वेशन से रिलेटेड जो हिस्ट्री है जरा उसको भी एक बार ब्रीफ में डिस्कस करते हैं. देखिए, अगर हम वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात करें तो वुमेन रिजर्वेशन बिल में पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर में सीट रिजर्व करने की प्रपोजल रखी गई थी. एंड इस बिल को फर्स्ट टाइम 1996 में, ये पॉइंट याद रखिएगा, HD देवेगौड़ा गवर्नमेंट ने 81st अमेंडमेंट बिल के तौर पर लोकसभा में पेश किया था. बट ये बिल पास नहीं हो सका था. आफ्टर दैट 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट ने भी कोशिश की थी, इसे लोकसभा में पेश किया था बट ये फेल रहा था. 1999 हो या 2002 हो एंड 2003 हो, इस बिल को बार बार पेश किया गया बट ये बिल पास ना हो सका. फाइनली अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट चेंज हुई. 2008 में मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट ने भी इस बिल को राज्यसभा में पेश किया था एंड राज्यसभा से इस बिल को पास कर दिया गया था. ये पॉइंट याद रखिएगा. मीन्स राज्यसभा में इस बिल को पास कर दिया गया बट इस बिल को लोकसभा में पेश नहीं किया गया. तो यहाँ पर भी एक बार कॉन्फ्लिक्ट बना रहा था. उस कॉन्फ्लिक्ट में हम नहीं जाते हैं. हुआ क्या कि आफ्टर डैट कभी भी इस बिल को पार्लियामेंट में पेश नहीं किया गया. जो करंट गवर्नमेंट भी है उन्होंने भी कभी भी इसको लोकसभा में या राज्यसभा में पेश नहीं किया है. मीन्स जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो डिमांड तो करती हैं कि वुमेन रिजर्वेशन बिल दी जाए. मीन जितने भी वुमेन्स हैं उनको 33% का रिजर्वेशन जो पार्लियामेंट हो या फिर जो स्टेट लेजिस्लेचर हो वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाए. बट जब भी ये बिल पेश होता है पार्लियामेंट में तब कोई भी इसका सपोर्ट नहीं करता है एंड ये बिल पास नहीं हो पाती है. तो अब जरा हम ये समझते हैं कि वाई पीपल आर ऑब्जेक्टिंग दिस बिल. आखिर ये बिल क्यों ऑब्जेक्ट किया जाता है, जितने लोग हैं उसे अपोज क्यों करते हैं, उनका क्या आर्गूमेंट है, जरा उसको भी समझते. देखिए, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये जो बिल है उसे अपोज इस बात पे कर रहे हैं, उनका मानना है कि जो ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी के अगेंस्ट में होगा एंड इस बिल के पास होने से वुमेन्स की जो मेरिट है उसके बेसिस पे कम्पीट नहीं करेंगे. बट उनका क्या होगा, अगर रिजर्वेशन के बेसिस पर उनको कम्पीट करने का मौका मिलता है तो उनकी जो सोसाइटी में स्टेटस है वो डाउन होगी. मीन्स यहाँ पर क्या देखा जाएगा कि आपकी मतलब आपको गिफ्ट के तौर पे मिल चुका है. मीन्स आपने अपनी क्वालिटी के बेसिस पे चुनाव नहीं लड़ा है या चुनाव नहीं जीता है. मीन्स आपको क्या कर दिया गया, रिजर्वेशन दे दिया गया. दैट्स वाई आपका क्या होगा, सोसाइटी में
जो स्टेटस है वो डाउन हो जाएगा, ऐसा माना जाता है, ऐसा तर्क दिया जाता है बहुत सारे लोगों का। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि ये जो पार्लियामेंट में अगर सीट रिजर्वेशन कर दिया जाए तो जो वोटर्स हैं उनके पास चॉइसेज कम हो जाएंगे, मीन्स उनके पास लिमिट हो जाएगी, मीन्स उनके पास ऑप्शन क्या होगा कि जो भी वुमेन्स हैं वही वहाँ पर चुनाव लड़ पाएंगी। इससे क्या होगा कि जो एक्चुअल होना चाहिए, मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी का हो, कोई भी लीडर जो वहाँ पे अच्छा काम करता है वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, एंड जो वोटर्स होंगे उनके पास चॉइसेस की कमी होगी। मीन्स बहुत सारे लोग क्या हैं इसका अपोज करते हैं अपने अपने तरीके से, इसे अपोज करते हैं, बहुत सारे लोग इसका समर्थन भी करते हैं। एग्जैक्टली होना तो यही चाहिए कि जो वुमेन्स हैं उन्हें भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। सबके अपने अपने तर्क है, बट हम डिबेट में नहीं जाते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बट करंट सिचुएशन क्या है कि अभी तक वुमेन रिजर्वेशन बिल को पार्लियामेंट से पास नहीं किया गया है एंड डिमांड बढ़ती चली जा रही है, जिसके कारण हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो होप आपको वुमेन रिजर्वेशन बिल से रिलेटेड सारी बातें समझ में आई होंगी, इसकी हिस्ट्री समझ में आया होगा, इसका करंट कंडीशन क्या है वो भी समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।